नमस्कार दोस्तों, साहित्य की पंचरत्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम विभिन्न उपन्यासों को ट्रिक के साथ याद करने वाले हैं और इसको पढ़ने के बाद आप लोगों को बहुत सारे उपन्यास ऐसे ही याद हो जाएंगे, क्योंकि आजकल का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें क्रम वाले या तो इसमें कौन नहीं है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं उपन्यास से। तो ट्रिक के माध्यम से हम कौन सा उपन्यास कौन से लेखक कवियों का है, रचना है, हम लोग आसानी से देख पाएंगे। तो ये जो उपन्यास है ये आपके एनवीएस और टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो मेरे साथ बने रहिए और ट्रिक के साथ याद करिए आराम से। चलिए देखते हैं निराला जी की उपन्यास है, देखते हैं पहले। अप्सरा ने अलका के प्रभाव से निरुपमा के चोटी के काले कारनामे बिल्ले सुरबकरिया को बताए। देखिए कितना इजी है, इसको अब एक लाइन में याद कर लीजिए। अप्सरा ने अलका के प्रभाव से निरुपमा की चोटी के काले कारनामे किसको बताए? बिल्ले सुरबकरिया को बताए। अब इसको हम लोग ट्रिक में जमा देते हैं, देखिए आगे। अप्सरा, अप्सरा से अप्सरा हो गया, ये 1931 का है। अलका से अलका, प्रभाव से प्रभावती 1936, निरुपमा 1936, चोटी के से चोटी की पकड़ 1946, काले कारनामे 1950 जो अपूर्ण था, बिल्ले सुरबकरिया 1942 का। देखिए दोस्तों कितने इजी तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हैं और ऐसे ही हम लोग बहुत सारे उपन्यासों को याद कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का वैसे तो सभी को याद रहता है, लेकिन फिर भी जो नए हैं उनके लिए थोड़ा ये कठिन हो जाता है। तो देखते हैं। तितली के कंकाल को इरावती ने जयशंकर प्रसाद को दिया। तितली के कंकाल को इरावती ने किसको दिया? जयशंकर प्रसाद को। तो तितली 1934 में आया था, कंकाल 29 में और इरावती इनका अधूरा था जो 1936 में आया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का देखते हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का जितने मैं बता रही हूँ उपन्यास, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो बिल्कुल से आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है आप सभी के लिए। तो देखते हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का उपन्यास। उसकी ट्रिक देखते हैं। दिल्ली की चंद हसीनों ने बधवा की बेटी को शराबी सरकार के जीजा जी को फागुन के दिन बेच दिया। मतलब भले ही नॉनसेंस वाली टाइप की लग रही होगी आप लोगों को ये ट्रिक, लेकिन अगर 2 बार इसको पढ़ लिए तो कभी भूल नहीं पाएंगे आप लोग रचनाओं को, जो उपन्यास है उनको। तो देखिए, दिल्ली की चंद हसीनों ने बधवा की बेटी को शराबी सरकार के जीजा जी को फागुन के दिन बेच दिया। तो हम लोग देखते हैं। दिल्ली से दिल्ली का दलाल, चंद हसीनों से चंद हसीनों की खैतूत। आप लोग सन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, सन से संबंधित उतना क्वेश्चन नहीं बनता है। पहले आप लोग रचना याद करने की कोशिश कीजिए। सन तो धीरे धीरे ऐसे ही जब रचना याद हो जाती है तो याद हो जाती हैं। तो देखते हैं। दिल्ली से दिल्ली का दलाल, चंद हसीनों से है चंद हसीनों की खैतूत, जो प्रात्मक प्रविधि में लिखा गया था, पता ही है आप लोगों को। बधवा की बेटी, शराबी से शराबी, सरकार से सरकार तुम्हारी आँखों में, जीजा जी से हम लोग देखेंगे जी जी जी, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। और फागुन के दिन से फागुन के दिन 4। तो कैसा लग रहा है दोस्तों? आप लोग अपना कमेंट जरूर बताइएगा। एक बार और देख लेते हैं। दिल्ली की चंद हसीनों ने बधवा की बेटी को शराबी सरकार के जीजा जी को फागुन के दिन बेच दिया। ये हो गए पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का उपन्यास। अब आगे चलते हैं। इनका अन्य 2 उपन्यास और है, चॉकलेट और जुहू। चॉकलेट कभी कभी पूछा गया है, जुहू तो अभी तक पूछा नहीं गया। अभी देखते हैं श्रीलाल शुक्ल जी के उपन्यास को ट्रिक के साथ कैसे याद करें इसको। इनका तो क्रम भी पूछ देता है, इनका तो हर उपन्यास पूछा जा चुका है। जितना मैं यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपको मैं पढ़ा रही हूँ, जो बता रही हूँ, ये प्रायः सभी किसी न किसी एग्ज़ाम के हिस्से रह चुके हैं ये क्वेश्चन, है ना। तो देखते हैं श्रीलाल शुक्ल जी का। सुनी घाटी के अज्ञातवास से राग दरबारी की सीमाएं टूटती हैं, इसलिए मकान का पहला पड़ाव विश्रामपुर होगा। ठीक है, सुनी घाटी के अज्ञातवास से क्या होता है? राग दरबारी की सीमाएं टूटती हैं और इसलिए मकान का पहला पड़ाव विश्रामपुर होगा। श्रीलाल शुक्ल जी कहते हैं ऐसे। तो श्रीलाल शुक्ल जी का सुनी घाटी से होगा सुनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास से अज्ञातवास, राग दरबारी से राग दरबारी,
सीमाएं टूटती हैं कि सीमाएं टूटती हैं हो गया, मकान से मकान, पहला पड़ाव से पहला पड़ाव, और विश्रामपुर से हो जाएगा विश्रामपुर का संत। तो ये हो गया श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास। आगे चलते हैं, ऐसे ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, धीरे धीरे हम लोग देखते जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे फणीश्वर नाथ रेणु जी का। ये ऐसा कौन सा एग्ज़ाम है जिसमें इनका उपन्यास नहीं पूछा गया हो? प्रायः सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है इनका। तो इनका ट्रिक है, एमपी के दीर्घ जुलूस में कितने पलटू राम है? एमपी के दीर्घ जुलूस में कितने पलटू राम है? तो एम से हम लोग देख लिए मैला आंचल, पी से प्रति परिकथा, दीर्घ से दीर्घ तपा, जुलूस से जुलूस, कितने से कितने चौराहे, पलटू से पलटू बाबू रोड, राम से राम रतन राय जो अपूर्ण था, और एक इनका आया था कलंक मुक्ति करके, ये भी याद रखिए। आगे चलेंगे हम लोग नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली जी के उपन्यासों को देखते हैं। आतंक के साथ सहा गया दुख से अब अभ्युदय के महासमर में अभिज्ञान का कारा तोड़ो। अभी क्या है ना दोस्तों, ये कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा देख लीजिएगा, ये अभिज्ञान है, ठीक है। और टाइपिंग अभी नहीं हो पा रहा है कुछ कारणों से, तो ऐसे ही नोट्स आप लोग इसको एडजस्ट करिए और अपने कॉपी में लिख लीजिए। तो आतंक के साथ सहा गया दुख से अब अभ्युदय के महासमर में अभिज्ञान का कारा तोड़ो, ये किसका है? नरेंद्र कोहली जी का। तो आतंक से आतंक, और साथ सहा गया दुख, अभ्युदय, महासमर, अभिज्ञान और तोड़ो कारा तोड़ो, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, ये सभी आ चुके हैं एग्जामों में। आगे चलते हैं, उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट जी के उपन्यास को देखते हैं हम लोग। नए मोड़ पर सागर लहरें और मनुष्य के, नए मोड़ पर सागर लहरें और मनुष्य के, लोक परलोक का कुछ तो शेष अशेष है। उदय शंकर भट्ट। नए मोड़ पर सागर लहरें और मनुष्य के, लोक परलोक का कुछ तो शेष अशेष है। तो नए मोड़ से नए मोड़ हो गए, सागर लहरें से सागर लहरें और मनुष्य, उसके बाद लोक परलोक से लोक परलोक, शेष अशेष, और 2 अध्याय भी इनका एक उपन्यास है। तो नए मोड़ पर सागर लहरें और मनुष्य के, लोक परलोक का कुछ तो शेष अशेष है। इसको 2 बार देख लीजिएगा आपको, और करीबन 1 सप्ताह बाद फिर आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, बिल्कुल सारे उपन्यास आपको ऐसे याद हो जाएंगे। कहीं से कोई पूछे आप लोग तुरंत बता देंगे। देखते हैं अब जैनेंद्र जी को। इनका तो बहुत बहुत बार पूछा गया। तो परख कर सुनीता के त्याग को सुख से विवर्त कर व्यतीत, परख कर सुनीता के त्याग को सुख से विवर्त कर व्यतीत, जयवर्धन की मुक्ति का अनाम था दशार्क। ये कौन कहते हैं? जैनेंद्र। तो परख कर सुनीता के त्याग को सुख से विवर्त कर व्यतीत, जयवर्धन की मुक्ति का अनाम था दशार्क। ये किसका है? ये जैनेंद्र जी का है। तो परख, सुनीता, त्यागपत्र, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनाम स्वामी, दशार्क। और इस बीच में त्यागपत्र और सुखदा के बीच में कल्याणी भी आता है, जो अभी तक उतना नहीं पूछा गया है। अनंतर भी देख लीजिएगा, इनका एक उपन्यास है। तो परख कर सुनीता के त्याग को सुख से विवर्त कर व्यतीत, जयवर्धन की मुक्ति का अनाम था दशार्क। ये हो गया जैनेंद्र जी का उपन्यास। अब हम लोग देखेंगे विष्णु प्रभाकर जी का उपन्यास। इनके उपन्यास की ट्रिक देखते हैं। ढलती रात में तट के बंधर पर स्वप्नमय कोई तो संकल्प अर्धनारीश्वर का करे। ढलती रात में तट के बंधन पर स्वप्नमय कोई तो संकल्प अर्धनारीश्वर का करे। ये विष्णु प्रभाकर जी के उपन्यास है। ढलती रात, तट के बंधन, स्वप्नमय, कोई तो संकल्प और अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर तो बहुत बार पूछा गया है ये। तो ढलती रात में तट के बंधन पर स्वप्नमयी कोई तो संकल्प अर्धनारीश्वर का करे। आगे देखेंगे भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का ट्रिक देखते हैं। प्रेम पथ में अनाथ पत्नी की मुस्कान का प्रेम निर्वाह कर। प्रेम पथ में अनाथ पत्नी की मुस्कान का प्रेम निर्वाह कर, पतिता की साधना में चलते चलते टूटते बंधन। तो प्रेम पथ, अनाथ पत्नी, मुस्कान, प्रेम निर्वाह, पतिता की साधना, चलते चलते और टूटते बंधन। तो एक बार और ट्रिक को देखते हैं। प्रेम पथ में अनाथ पत्नी की मुस्कान का
प्रेम निर्वाह कर पतिता की साधना में चलते चलते टूटते बंधन। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं विशंभर नाथ शर्मा जी का। विशंभर नाथ शर्मा, तो विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की माँ भिखारिणी का संघर्ष। तो इनका है माँ भिखारिणी और संघर्ष, इन्होंने तीनों उपन्यास लिखे थे। तो विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की माँ भिखारिणी का संघर्ष। फिर है सियाराम शरण गुप्त जी का। सियाराम शरण की अंतिम आकांक्षा क्या है? नारी की गोद। तो सियाराम शरण की अंतिम आकांक्षा क्या है? नारी की गोद। अंतिम आकांक्षा, नारी और गोद, ये है सियाराम शरण जी के उपन्यास। आगे देखेंगे राधिका रमण प्रसाद सिंह का। तो पुरुष और नारी के संस्कार में राम रहीम का चुंबन और चाटा। पुरुष और नारी के संस्कार में राम रहीम का चुंबन और चाटा, ये राधिका रमण प्रसाद सिंह का है। तो पुरुष और नारी, संस्कार, राम रहीम, चुंबन और चाटा, यह राधिका रमण प्रसाद सिंह जी का उपन्यास। आगे चलती हैं प्रेमचंद जी का देखते हैं। प्रेमचंद जी का तो ऐसा कौन सा एग्ज़ाम है जिसमें इनका नहीं आया होगा, और ये क्रम में भी पूछ देता है और ऐसे भी पूछता है। तो अच्छे से देखिए, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारे। तो देखते हैं प्रेमचंद जी का। सेवा प्रेम से रंग का काया, सेवा प्रेम से रंग का काया, निर्मला ने गबन कर गोदान से मंगल पाया। इसको आप कविता जैसे ही बना सकते हैं, जैसे कि सेवा प्रेम से रंग का काया, निर्मला ने गबन कर्म कर गोदान से मंगल पाया, ऐसे बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक ही लाइन में, चुटकियों में याद हो जाएंगे आपको सारे रचनाएं। चलिए देखते हैं। तो इनका एक है देवस्थान रहस्य, इनका पहले आया था, तो देवस्थान रहस्य को ऐसे याद रखिए। फिर सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र जो अपूर्ण था। तो देखते हैं हम लोग सन के साथ इसको देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देवस्थान रहस्य 1905 में, सेवा सदन 1918 में, प्रेमाश्रम 1907 में आया था, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 27, गबन 1931, कर्मभूमि 33 और गोदान 36 और मंगलसूत्र 48। तो क्या हुआ था? सेवा सदन 1918 में, प्रेमाश्रम 1907 में, रंगभूमि 1925 में, कायाकल्प 26 में, निर्मला 27, गबन 31 और कर्मभूमि 1933, गोदान 1936, मंगलसूत्र 1948। जो क्या था? ये अपूर्ण उपन्यास था इनका। आगे चलिए देखते हैं। अभी हम लोग देखेंगे यशपाल जी के उपन्यास का ट्रिक। तो दादा ने देशद्रोही दिव्या की पार्टी में, जो दादाजी थे वो क्या किए? देशद्रोही दिव्या की पार्टी में मनुष्य के रूप में अमिता के झूठ सच को 12 घंटे मेरी तेरी उसकी बात करके बताया। तो दादा ने देशद्रोही दिव्या की पार्टी में मनुष्य के रूप में अमिता के झूठ सच को कैसे किए? 12 घंटे मेरी तेरी उसकी बात करके बता रहे हैं यशपाल जी। ठीक, तो दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, 12 घंटे मेरी तेरी उसकी बात, ये हो गया यशपाल जी के उपन्यास। बहुत आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे बदियुज्जमा की। इनका भी बहुत बार पूछा गया है। एक चूहे की मौत तो कितने बार पूछा गया है इनका। तो बदियुज्जमा, एक चूहे की मौत से अपुरुष के सभा पर्व में छाकों की वापसी हुई। तो एक चूहे की मौत हो गई, कहाँ पे? अपुरुष के सभा पर्व में, फिर वहीं पे छाकों की वापसी हुई। तो एक चूहे की मौत से अपुरुष के सभा पर्व में छाकों की वापसी हुई, बदियुज्जमा जी का है। तो एक चूहे की मौत, अपुरुष, सभा पर्व, छाकों की वापसी, कितना आसानी से याद हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अमरकांत, अमरकांत का भी पूछा जाता है, तो देखते हैं इनका उपन्यास और इनके ट्रिक। तो अमरकांत जी का है, सूखे आकाश में काले शाम के बीच, सूखे आकाश में काले शाम के बीच का सुख सुन्नर पांडे की पतोहू ने इन्हीं हथियारों से देखा। देखिए
अमरकांत क्या बता रहे हैं कि सूखे आकाश में काले शाम के बीच का जो सुख होता है तो सुन्नर पांडे की पतोहू हुई थी, है ना। तो सुन्नर पांडे की पतोहू ने इन्हीं हथियारों से देखा। तो सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, ग्राम सेविका, बीच की दीवार, सुखजीवी, सुन्नर पांडे की पतोहू और इन्हीं हथियारों से पूछा गया है। सूखा पत्ता भी इनका पूछा गया है कई बार। दोनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे चलेंगे। भीष्म साहनी का बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो महत्वपूर्ण है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, और भी एक आध दो आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है ट्रिक में वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आ चुके हैं। तो देखते हैं भीष्म साहनी जी का। झरोखे की कड़ियाँ से तमस बसंती, मायादास की माड़ी और कुंतो नीलू नीलिमा नीलोफर हो गए। झरोखे की कड़ियाँ से तमस बसंती, मायादास की माड़ी और कुंतो नीलू नीलिमा नीलोफर हो गए। तो झरोखा, कड़ियाँ, तमस, बसंती, मायादास की माड़ी, कुंतो, नीलू नीलिमा, नीलोफर। अब देखते हैं निर्मल वर्मा जी का उपन्यास। वे लाए रात का अंतिम अरण्य। कौन लाए जी? निर्मल वर्मा क्या लाते हैं? वे लाए रात का अंतिम अरण्य। तो वे से वे दिन, ला से लालटेन की छत, ए से एक चिथड़ा सुख, रात से रात का रिपोर्टन, अंतिम अरण्य से अंतिम अरण्य। देखिए एक लाइन भी नहीं, आधे लाइन में आपको 5 उपन्यास ऐसे याद हो जाएंगे। वे लाए रात का अंतिम अरण्य, तो वे दिन, लालटेन की छत, ए से एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर और अंतिम अरण्य। मैंने कुछ और भी विषय वस्तु किसी का इम्पोर्टेंट वो लिख दिया है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। तो आगे चलते हैं। काशीनाथ सिंह जी का है उपन्यास। काशी के रेहन पर रघु हैं, अपना मोर्चा भी महुआ चरिसा। काशी के रेहन पर रघु हैं और अपना मोर्चा कैसा है? अपना मोर्चा भी महुआ चरिसा है। ये काशीनाथ सिंह का है। तो काशी से काशी का असी, रेहन पर रघु से रेहन पर रघु, अपना मोर्चा से अपना मोर्चा और महुआ चरित। तो काशी का 80, रेहन पर रघु, अपना मोर्चा महुआ चरिसा। तो काशी के रेहन पर रघु है और अपना मोर्चा भी महुआ चरिसा। ये काशीनाथ सिंह जी का। अब एक देखेंगे अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समर शेष जो है वो विवेकी राय जी का भी है और इनका भी है, तो याद रखेंगे, है ना। तो अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह का हम लोग देखते हैं ट्रिक, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। और देखते हैं। समर चदरिया के जहरवाद की दंत कथा में मुखड़ा क्या देखें, जो अपवित्र आख्यान में रावी लिखता है। समर चदरिया के जहरवाद की दंत कथा में मुखड़ा क्या देखें, जो अपवित्र आख्यान में रावी लिखता है। तो समर से समर शेष हैं, चदरिया से झीनी बिनी रे चदरिया, है ना। बहुत अच्छा इन्होंने उपन्यास लिखा था। जहरवाद, दंत कथा, मुखड़ा क्या देखें, अपवित्र आख्यान और रावी लिखता है। ये किसके उपन्यास हो गए? अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह जी के। ठीक है दोस्तों, तो ये है महत्वपूर्ण उपन्यासों के ट्रिक। आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, एनवीएस केवीएस हो और हिंदी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सारे रचनाएं जो कहीं एग्ज़ाम में ये भाग रह चुके हैं, क्वेश्चन अपना शोभा बढ़ा चुके हैं, बहुत सारे एग्ज़ामों में वही क्वेश्चन उठाया गया है। तो आप लोग बिल्कुल इसको पढ़िए मज़े से और तैयारी कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि कभी कभी जब भी आते हैं आपको जो वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, आपको उसकी जानकारी पहले मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।